उधर इंदौर शहर में नदियों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन अब तक नदियां साफ नहीं हो पाई हैं। इंदौर शहर की स्थापना इन दो नदियों के कारण ही की गई थी, लेकिन अब ये नदी बची ही नहीं है। आपको बताते चले कि नदियों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नदियों में नाले का गंदा पानी मिल रहा है। देखिए, नगर निगम इंदौर स्वच्छता के सिरमौर पर है और निरंतर 7 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है नगर निगम में कि न सिर्फ नगर निगम के कर्मचारी बल्कि पूरा शहर हमें सफाई में सहयोग देता है और पूरे शहर इंदौर के सभी शहरवासी इस चीज़ को निभाते हैं और इसी कारण से इंदौर अच्छा रहता है। हम लोग प्रयास बस ये करते हैं कि हम इसमें और भी अपनी सफाई व्यवस्था में और बेहतर चीज़ें क्या कर पाएँ, कई नई चीज़ें जोड़ पाएँ और अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकें। नदियों का जो महत्व है वो जल का महत्व हमारे जीवन के अंदर सर्वत्र हम लोग जानते ही हैं। और चूँकि परिवार ने यहाँ पर नदियों का एक तालमेल, एक मालवा का पठार जो है यहाँ पर था और यहाँ दो नदियों का एक संगम जो हुआ कि कान और सरस्वती यहाँ पर उस वक्त बहुत अच्छी, मतलब अभी तो पानी काफ़ी गंदा और काफ़ी ड्रेनेज का इसमें मिल रहा है और नगर निगम इसके अंदर काफ़ी प्रयास कर भी रहा है और वो सराहनीय है। लेकिन फिर भी इसमें और गंभीरता से काम होना चाहिए कि ये नदी जो है वो साफ़ हो, स्वच्छ शहर, नदी के किनारे बसाहट है इस शहर की, तो काफ़ी खूबसूरत हो सकता है ये अगर इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करें। इंदौर शहर की दो नदियां, जब इंदौर का स्थापना हुआ था, मतलब जो शहर वजूद में आया था, तो नदियां एक तो सरस्वती और दूसरी कान। हालांकि नदियों के नाम को लेकर भी यहाँ पर सियासत है, कोई कान नदी कहता है तो कोई खान नदी कहता है। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर की इसी नदी पर जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है और कान नदी कहा जाता है। आप देखिए उसका क्या हाल है, आपको सीधे नज़र आएगा कि ये नदियाँ जो है इसकी सफाई के नाम पर जो है करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी इसकी सफाई नहीं हो पाई है। यहाँ पर आपको जलकुंभी नज़र आती है, जो कहें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है अभियान शुरू किया था तालाबों और नदियों से इनको हटाने का, लेकिन वो अभियान किस तरह से नज़र आता है। हालांकि देखिए, इसे हम ये कहें कि जो यहाँ का ड्रेनेज का पानी है, वो जो 3 पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, वो 3 पाइप ही थे जिससे कि ड्रेनेज का पानी इन नदियों में मिलता था। तो अब धीरे धीरे नगर निगम उन ड्रेनेज के पानी को तो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से इन नदियों में ड्रेनेज का गंदा पानी आ जाता है और ये नदियाँ आज भी दूषित हैं, मतलब ये साफ़ नहीं हो पाई। करोड़ों रुपए खर्च कर कई किलोमीटर दूर से नर्मदा का जल इंदौर लाया जा रहा है और उस जल से जो हम ये कहें कि इंदौर वासियों की प्यास बुझाई जा रही है। लेकिन अगर समय रहते इन दो नदियों का ख्याल रख लिया जाता, इन दो नदियों को संजो लिया जाता, तो जो है नर्मदा पर करोड़ों रुपए नहीं खर्च होते और ये दो नदियों से भी काफ़ी समय तक इंदौर की जलापूर्ति पूरी हो सकती थी। हालांकि एक बार फिर नदी सफाई के नाम पर अभियान चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो जो अभियान है सफाई का नदियों की, वो किस तरह से नज़र आता है वो आपने देखा।